अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.5 स्टार्ट करेंगे। 22.5 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी उस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ठीक है, ग्रुप अनग्रुप जो हमारा पिछले लास्ट 4 एक्सरसाइज से चलता हुआ आ रहा है वो यहाँ पे भी है। ग्रुप और अनग्रुप का अलग अलग फार्मूला। सबसे पहले रेंज पे आते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो टाइप्स के रेंज के फार्मूला है यहाँ पे। ठीक है, अनग्रुप और ग्रुप में फर्दर डिवाइडेड है। सही है। सबसे पहले अनग्रुप डेटा पे एब्सोल्यूट पे आए तो एक्सएल माइनस एक्स 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 एस मतलब लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, माइनस करनी है। ग्रुप डेटा पे आए तो आप यू अपर क्लास बाउंड्री में से ऑफ फाइनल ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ इनिशियल ग्रुप। ठीक है, रिलेटिव के लिए क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है एक्सएल प्लस एक्स एक्स से, और ग्रुप डेटा में यूएस बी एफ प्लस एल सी बी आई से। ठीक है, ये क्या होगा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव के रेंज के दो फार्मूला हो गए। फार्मूला आप लोग याद कर रहे हैं अनग्रुप और ग्रुप डेटा के लिए। वेरिएंस पे आते हैं। एब्सोल्यूट वेरिएंस क्या होगा भाई, वेरिएंस को हम सबसे पहले डिनोट करते हैं एस स्क्वायर से, और इसका फार्मूला ये है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समीशन डिवाइड बाय एन। एक्स क्या होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगे, और एक्स बार आपको पता है अर्थमेटिक मीन होता है। इसका फार्मूला आपको पता है, ऑलरेडी हम पढ़ कर आए हुए हैं अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए उसी फार्मूले में हमें एफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और नीचे डिवाइड होगा समीशन एफ से। अब हम आते हैं मीन डेविएशन एब्सोल्यूट पे। उसमें हमें एक्स माइनस एक्स बार उसका क्या लेना है, मॉड लेना है। मॉड का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यूज जो भी नेगेटिव होंगी पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर उसका सम करना है। और ग्रुप में सिंपल उसको एफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मीन डेविएशन हो गया। और वेरिएंस ऊपर हमने पढ़ लिया एक्स एस स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल जो है वेरिएंस का हम जब अंडर रूट ले लेंगे तो वो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। वेरिएंस एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैंने आगे फार्मूला भी लिख दिया है। जो ऊपर वेरिएंस का फार्मूला था वो अंडर रूट के अंदर लिख दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सही है, ये हमारे क्या होगा, फार्मूलाज हो गई है। और यही सेम सेम जो वेरिएंस का फार्मूला ग्रुप डेटा के लिए था वही उसी का अंडर रूल लेंगे तो सेम वो क्या आ जाएगा, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अच्छा, मैंने मेन के फार्मूले भी यहाँ लिख दिए हैं। अनग्रुप डेटा के लिए ये है और ग्रुप डेटा के लिए ये है, जो हम पीछे ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। अच्छा, ये सारे एब्सोल्यूट थे। और रिलेटिव के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स मीन से, यानी एक्स बार से डिवाइड करना है। ठीक है, रेंज के एब्सोल्यूट रिलेटिव आपने पढ़ लिए। वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की एब्सोल्यूट है, और रिलेटिव के लिए हमें इनको डिवाइड करना है किससे, एक्स बार से। सही है, जब आएगा हमारे क्वेश्चन में तो हम जब वर्किंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमारे एक्सरसाइज में क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास फॉर लास्ट 7 डेज। ठीक है, नंबर ऑफ एब्सेंटीज जो क्लास में है उनका पिछले 7 दिनों में उनका हमें रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सबसे पहले देख लें डेटा ग्रुप है अनग्रुप है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अनग्रुप डेटा है। जितना हम 4 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, अब तो आप लोग बिल्कुल डायरेक्ट देखते ही बता देंगे ये डेटा क्या है, अनग्रुप है, क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ भी नहीं गिवन है। ठीक है, जस्ट हमें ये नंबर्स गिवन है जो कि 7 डेज़ के हैं। रेंज निकालने के लिए हम जो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला था हमने वो यहाँ लिख लिया, यानी कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारी, यानी लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 8 है, हम देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 8 लिख दिया, और इसमें से माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारी इसमें क्या है, 1 है। तो 8 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो रेंज हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। वेरी सिंपल, अनग्रुप डेटा था, अनग्रुप डेटा का रेंज का फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेंशन नहीं है तो आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट वाले फार्मूला आगे यूज़ करना है। जहाँ पे रिलेटिव मेंशन होगा वहाँ पे रिलेटिव वाले फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वेरिएंस पे। हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का हमारा फार्मूला ये है जो कि हमने अनग्रुप डेटा के लिए अभी वहाँ पे पढ़ा है। एब्सोल्यूट की बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी कि रिलेटिव हम जब लेंगे जब मेंशन होगा क्वेश्चन में। इसके लिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन का अनग्रुप डेटा का फार्मूला हमें पता था, हमने वो लिख लिया। सारे हमें ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, मतलब सारे एक्स को क्या करना है, ऐड करना है। 3 + 5 + 3 + 2 + 4 + 1 + 8 डिवाइडेड बाय एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारे पास क्या है, 7 है। काउंट भी करके देख सकते हैं, और क्वेश्चन में भी गिवन है 7 डेज। ठीक है, तो 7 एन सबको ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 7 करेंगे। तो जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा मीन क्या आ गया, तो ये ऊपर ऐड किया तो सम आ गया 26/7, और इनको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 3.71। तो ये हमारा मीन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, फिर उसका सम करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम्स बना लेते हैं। कॉलम्स
में काम करने में आसानी होती है, तो हमने x लिखा है। x मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको हम वर्टिकली यहाँ पर लिख देंगे। 3 5 3 जो भी जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन है 2 4 1 8। ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशन हमने लिख दी। अब हमें x में से x बार को माइनस करना है, यानी x में से मीन को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो हम इसको माइनस करेंगे, यानी 3 माइनस 3.71, 5 माइनस 3.71, सब में से सेम वही x बार क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 3 माइनस 3.71, 2 माइनस 3.71, 4 माइनस 3.71 और 1 माइनस 3.71 और 8 माइनस 3.71। अब हम सबको क्या करते हैं, माइनस करके यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और माइनस करके हम इधर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये हमने सारा क्या कर लिया, माइनस करके यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें इसके स्क्वायर का सम करना है। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो माइनस 0.71 का स्क्वायर, 1.29 का स्क्वायर, फिर माइनस 0.71 का स्क्वायर, फिर माइनस 1.71 का स्क्वायर, 0.29 का स्क्वायर, माइनस 2.71 का स्क्वायर और लास्ट वाला 4.29 का स्क्वायर। अब इन सब का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिख करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं और फिर उसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इन सब के स्क्वायर्स हमने निकाल लिए हैं, ये सारे स्क्वायर्स आ गए हमारे पास। इन सब का हमने फिर क्या किया, सम किया, क्योंकि हमें ऊपर फॉर्मूले में इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो इसका सम हमारे पास क्या आ गया, 31.4287। अब ये हम यूज़ करेंगे फार्मूले में, क्योंकि फार्मूले में हमें समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो अभी हम फार्मूले में लिख देते हैं। समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 31.4287 डिवाइड बाय n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारे पास क्या है, 7 है। तो डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, 7 करेंगे। इसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा 31.4287 डिवाइडेड बाय 7। और जिसको हम डिनोट करते हैं, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं एस स्क्वायर से। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं एस स्क्वायर देखे तो इसका मतलब क्या है, वेरिएंस है। ये सिग्मा स्क्वायर भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो हमारा वेरिएंस क्या आ गया, 4.4898। अब हम आते हैं मीन डेविएशन पे। वेरिएंस के बाद हमारा नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें मीन डेविएशन बोला हुआ है। तो मीन डेविएशन अनग्रुप डेटा का फार्मूला हमने यहाँ देख लिया, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, वहाँ से हमने फार्मूला कॉपी किया। सबसे पहले हमें एक्स में से एक्स का मीन क्या करना है, माइनस करना है। तो हम ऑलरेडी एक्स में से एक्स का मीन माइनस कर चुके हैं। तो मीन डेविएशन के लिए हमें क्या लेना है, इसका हमें मॉड लेना। तो हमने एक्स माइनस एक्स बार निकाला हुआ है, यानी एक्स माइनस मीन निकाला हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, उसका मॉड लेना है। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, सिंपल एक्स माइनस एक्स बार का मॉड। अच्छा, मॉड का मतलब आपको पता है क्या होता है, मॉड का मतलब होता है अंदर इसकी जो भी वैल्यू होगी, जब मॉड हटेगा तो उसके बाद वो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सिंपल, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी बाहर निकल के वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो सिंपल इन सब का हमें क्या लेना है, मॉड लेना है। पहले हम लिख लेते हैं माइनस 0.71 का मॉड क्या हो जाएगा, प्लस 0.71। फिर 1.29 का मॉड का साइन भी लगाएं, तो इसका तो माइनस था ही नहीं, तो ये प्लस एज इट इज़ रहा। फिर माइनस 0.71 का मॉड, तो ये 0.71 आ गया। फिर ये हो गया माइनस 1.71 का मॉड, तो ये आ जाएगा 1.71। सही है। उसके बाद 0.29 का मॉड, तो 0.29 आ गया। उसके बाद माइनस 2.71 का मॉड, तो ये प्लस का 2.71, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मॉड से जो भी वैल्यू बाहर निकलेगी अगर माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर वो प्लस है तो प्लस ही रहेगी। ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, 4.29 का मॉड, तो 4.29 ही आया। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, इसका समीशन चाहिए। तो हम क्या निकाल देते हैं, इसका समीशन निकाल देते हैं और फिर फॉर्मूले से मीन डेविएशन निकालते हैं। इसका सम हमारे पास आया 11.71। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं 11.71 और एन तो हमारे पास क्या है, 7 है, क्योंकि हमें 7 जो है नंबर्स गिवन है। तो 11.71 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से।
तो ये हमारे पास आ गया 1.673। ये हमारे पास क्या आ गया, मीन डेविएशन आ गया। ठीक है, अब हमें लास्ट क्या निकालना है, क्वेश्चन में लास्ट हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने बताया आपको किस तरीके से निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से भी डिनोट करते हैं। अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा दोनों में अगर हमारे पास वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कोई मुश्किल ही नहीं है। एन जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है उसका हम क्या ले लेंगे, सिर्फ रूट ले लेंगे। तो एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है भाई, एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 4.4898। तो मैंने यहाँ वैल्यू लिख ली 4.4898। ठीक है, रूट के अंदर ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एस लिख दिया। सिंपल से बस कंफ्यूज होगा, एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, एस स्क्वायर होगा तो उसका मतलब वेरिएंस है, एम टी होगा तो मीन डेविएशन है। ठीक है, रूट के अंदर हम डालेंगे 4.4898। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2.119। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। चार चीज़ें हमें इसमें निकालनी थी, रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज निकालना अच्छा डेटा कौन सा है, अनग्रुप डेटा है, आप लोग को पता है ना, इसमें ग्रुप गिवन है ना फ्रीक्वेंसी गिवन है। रेंज निकालना वेरी सिंपल के मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दी, रेंज आ गई। उसके बाद वेरिएंस निकाल लेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला लिख के हमने वेरिएंस निकाल लिया। उसी वेरिएंस का हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और मीन डेविएशन का एक अलग फॉर्मूला है तो उससे हमने मीन डेविएशन निकाल ली। टेबल हमने इसलिए बनाया है कि हम एक्स में से एक्स बार जो है माइनस कर लें। बार क्या है, हमारे पास मीन होता है बेसिकली, तो मीन भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। अनग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, उससे हमने मीन निकाल लिया। सिंपल ऐड करना है और डिवाइड बाई जितने जितने मतलब नंबर्स हैं उतने नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमने डेटा सॉरी टेबल इसलिए बना लिया ताकि आप लोगों को क्या हो, समझने में आसानी हो, मुश्किल ना हो। सिर्फ एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे और उसका सम ले लेंगे तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सॉरी, एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे, उसके बाद फिर हर एक नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, उसका सम लेंगे, फिर इधर पुट करेंगे, क्योंकि क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम। ठीक है, स्क्वायर का जो सम होगा ना उसको इधर पुट किया, डिवाइड बाय एन क्या होगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद उसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। मॉड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। फिर उसको ऐड करेंगे, उसका सम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मीन डेविएशन आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर ऑफ 2 बैट्समैन इन 6 इनिंग हु इज मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। सारी चीज़ें मैं निकालने जो लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाली थी, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, लेकिन हमें एंड में बताना है कि कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है। एक बैट्समैन ए दिया हुआ है, एक बैट्समैन बी दिया हुआ है। ये हमारे पास ग्रुप डेटा नहीं है, अनग्रुप डेटा है। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ये मत समझ लीजिएगा इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये इन्होंने दो अलग अलग डेटा दिए हुए हैं, एक बैट्समैन ए का दिया हुआ है, एक बैट्समैन बी का दिया हुआ है। जो जिस तरह पीछे दिया था वैसे ही है, बस दो चीज़ें गिवन है। दोनों को अलग अलग पूरा सारी चीज़ें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है और फिर कंपेयर करना है कि कौन सा प्लेयर जो है ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अगर ऐसा हमें ऊपर खाली डेटा गिवन होता है, इसका मतलब वो क्या है, अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप वाले फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या है, ग्रुप डेटा ही है, क्योंकि दो अलग अलग डेटा गिवन है। इस पे सारा अलग काम करना है, इस पे सारा अलग काम करना है और फिर कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ग्रुप डेटा। सबसे पहले हम बैट्समैन ए ले लेते हैं। बैट्समैन ए के सारे इसको हम एक्स बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन को। तो मैंने सारे एक्स जो हैं वो ऐसे वर्टिकली लिख लिए। ठीक है, अब हमें इसका सबसे पहले क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो हम रेंज निकाल लेते हैं। रेंज हमारे पास क्या होती है आपको पता है भाई, लार्जेस्ट में से हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देते हैं। इसमें लार्जेस्ट कौन सा है हमारा, इसमें लार्जेस्ट है 185 और स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसमें हमारा स्मॉलेस्ट हमारे पास 0 है। तो 185 में से 0 माइनस किया तो 185 ही आ गया। तो ये हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई। अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें सेकंड निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार मतलब मीन, तो हम मीन निकाल लेते हैं। मीन आपको पता है क्या होता है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स का मतलब क्या है, जितने हमें वैल्यूज गिवन है एक डेटा में, उसमें मुझे सबको क्या करना है, ऐड करना है। 12 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 185 प्लस 7 प्लस 19 और एन मेरे पास कितना है, 6 है, मतलब टोटल नंबर 6 है तो मैंने 6 लिख दिया। एन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 6 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज में हमें ये चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, एक्स में से एक्स बार मतलब मीन माइनस करेंगे, फिर ये 15 में से माइनस करेंगे, फिर 0 में से माइनस करेंगे,
फिर 185 में से माइनस करेंगे, 7 में से माइनस करेंगे, फिर 19 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और इधर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये हमने क्या किया, सबको माइनस करके लिख लिया। सबसे पहले हमें मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, मीन डेविएशन के लिए हमारा फॉर्मूला ग्रुप डेटा का ये था, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या लेना है, इसका मॉड लेना है। सिंपल। अब हमने नेक्स्ट कॉलम बना लिया जो कि क्या है, उसका मॉड है। ठीक है, मॉड किस चीज़ का, इनका होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -27.67, तो ये हो जाएगा +27.67। ठीक है, आपको पता है मॉड से जब बाहर निकलता है तो माइनस प्लस हो जाता है, और जो प्लस होता है वो प्लस ही रहता है। ये मेरे पास हो गया 24.67, ये भी प्लस का हो गया। ये प्लस का हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी प्लस का ही है। ठीक है, ये सारे प्लस ही हो गए। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूले में से क्या चाहिए, सम चाहिए, तो हम इन सबको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, और प्लस करके हम फॉर्मूले में लिख लेते हैं। जब हमने इन सबको ऐड किया है तो हमारे पास समीशन आ रहा है 290.68, और डिवाइड करना है n से, मतलब 6 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 48.45। ये मेरे पास क्या आ गया, मीन डेविएशन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकाल। नेक्स्ट हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सॉरी वेरिएंस, यानी कि एस स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस में ये चीज़ तो हमने निकाली हुई है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है। ठीक है, ये हमने निकाला हुआ है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ कॉलम ऐड कर लेते हैं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब इन सबका क्या करते हैं, स्क्वायर करके इधर लिख लेते हैं, और फिर सम। ये हमने क्या किया है, सबका स्क्वायर कर लिया। अब इसका सम करते हैं, तो इसका सम हमारे पास आया है 2556.34 डिवाइडेड बाई 6। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, जो कि है हमारे पास 4260.56। ये हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब यानी कि ये जो भी वैल्यू आई है, यानी एस स्क्वायर का अंडर द रूट, तो एस स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4260.56। तो इसका हम क्या ले लेंगे, जब अंडर द रूट लेंगे 4260.56, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 65.27 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अच्छा, बुक में जो है ना, ये आंसर मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों गलत हैं बैट्समैन के, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग सॉल्व करके देख लेगा, यही आंसर आ रहे होंगे। अब हम आते हैं बैट्समैन बी पर। अब हम आ गए बैट्समैन बी पे। जो डेटा हमें ऊपर गिवन था उसे हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, कॉलम में लिख लिया है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। ठीक है, इधर निकालेंगे रेंज। तो रेंज हमारी क्या होती है, आपको पता है, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू मेरी यहाँ पर है 76, और स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या है, 4 है। 76 में से मैंने 4 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 72। तो रेंज मेरे पास क्या आ गई, 72 आ गई। ठीक है, हाथ के बाद हम क्या निकाल लेते हैं, इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन मतलब सबको ऐड करते हैं, 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 51 डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे 6 ही है, 6 सबको ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 6 सबका सम हमारे पास क्या आ गया, 238 डिवाइडेड बाय 6।
इसको हमने डिवाइड किया 6 से, तो ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया 39.67। ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। अब हमें सबसे पहले एक्स में से मीन को माइनस करना है, उसके बाद फिर हम फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, एक्स ये है, मीन क्या है, सब में से मुझे यही माइनस करना है। ठीक है, सबसे पहले इन सबको माइनस करते हैं और इधर लिख लेते हैं। ये हमने क्या किया, सबको इसमें से माइनस कर लिया। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो अब हम इन सब का क्या निकाल देते हैं, मॉड निकाल देते हैं। 7.33 का मॉड तो 7.33 आ गया, क्योंकि खुद ही पॉजिटिव है। माइनस 27.67 का मॉड प्लस 27.67 आ गया। फिर 36.33 का मॉड ये आ जाएगा सेम। फिर 8.33 का मॉड सेम। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। इसका मॉड क्या आ गया, 11.33। अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूले में इसका सम चाहिए, तो हम इसका सम निकाल देते हैं और फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। इसका सम आया हमारे पास 126.66, तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूले में हम पुट करते हैं 126.66 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि एन हमारे पास कितने हैं, 6। तो ये मीन डेविएशन हमारे पास आ गया 21.11। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मीन डेविएशन। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का अनग्रुप डेटा के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें जो टेबल में एक्स माइनस एक्स बार निकाला हुआ है, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर सम करना है। अब हम वेरिएंस के लिए कॉलम ऐड करते हैं, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी 7.33 का स्क्वायर माइनस 27.67 का स्क्वायर, 36.33 का स्क्वायर, 8.33 का स्क्वायर, माइनस 35.67 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 11.33 का स्क्वायर। इन सबका स्क्वायर निकालते हैं, इसको सम करते हैं। ये हमने क्या किया, सबका स्क्वायर कर लिया और साथ ही इसको सम कर लिया। 3609.34 आ गया। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज। ये हमारे पास आ गई वैल्यू 3609.34, और इसको डिवाइड करना है किससे, हमें n से, यानी कि 6 से। तो ये हमारे पास आ गया भाई 601.6। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड वेरिएंस आ गया। हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एस, यानी कि एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर का अंडर द रूट, यानी कि अंडर द रूट के अंदर ये वाली वैल्यू 601.6, अंडर द रूट 601.6। तो ये हमारे पास आ गया 24.5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, बैट्समैन बी का आ गया सारा वैल्यूज जो हमें चाहिए थी, रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, हमने सारे डाटा लिख दिए, बैट्समैन ए का भी बैट्समैन बी का भी। अब हमें बताना है कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर था। तो जिसके अंदर वेरिएशन कम होगी, वेरिएंस कम होगा, या मतलब जिसका डेटा क्या होगा, जिसकी वैल्यूज क्या होंगी, कम होगी, तो वो क्या होगा, ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर होगा। अगर मैं रेंज को ही देख लूँ तो रेंज बैट्समैन ए की ज़्यादा है, बी की क्या है, कम है। अगर मीन डेविएशन को देखूँ तो ए की ज़्यादा है, बी की क्या है, कम है। अगर वेरिएंस को देखूँ तो ए की ज़्यादा है, बी की क्या है, कम है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को देखूँ तो ए की ज़्यादा है, बी की कम है। अगर मैं खाली
यहाँ मतलब मुझे कंपैरिजन बोले और खाली मैं वेरिएंस को देख के कंपैरिजन कर दूँ तो भी क्या होगा, सही होगा। वेरिएंस क्या है मेरे पास, ये एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर, तो यानी जिसका एस स्क्वायर यानी जिसका वेरिएंस क्या होगा, कम होगा, वो ज़्यादा क्या है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा, उसका वेरिएंस क्या है, कम है, वेरिएशन क्या है उसकी कम है, तो जिसकी वेरिएशन कम होगी वो ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर होगा, सिंपल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बैट्समैन बी इज मोर consistent player than बैट्समैन ए। क्यों? क्योंकि उसका वेरिएंस क्या है, कम है, और इसका वेरिएंस क्या है, ज़्यादा, यानी इसकी वेरिएशन कम है और इसकी वेरिएशन क्या है, ज़्यादा है, तो जिसकी वेरिएशन कम होगी वो क्या होगा, ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर होगा, सिंपल।